नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीआई एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधु, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आनंदा प्रोसेस के पार्ट 3 की। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सामने बेल बटन दबा दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। आप उनको देख करके अपना ज्ञान वर्धन करें और अपने व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आनंदा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, घर बैठे बीमा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अभी हमने पार्ट 1 में आपको ई केवाईसी के बारे में बताया, आपने अपनी ई केवाईसी कैसे की। पार्ट 2 के बारे में हमने लीड जनरेशन और प्रपोजल फॉर्म ईसीआर कैसे भरते हैं उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी। आज हम पार्ट 3 में आपको प्रीमियम का पेमेंट और ई सिग्नेचर और पॉलिसी नंबर कैसे अलॉट होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, इस आनंदा प्रोसेस को समझने के लिए यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस पूरी तरह समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 में दोस्तों क्या मेन है। पार्ट 3 में बीओसी कैसे अटैच करते हैं, या ऑनलाइन कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कैसे पैसा लेते हैं, ई सिग्नेचर कस्टमर का कैसे कराते हैं, ई सिग्नेचर एजेंट्स के कैसे होते हैं, ई सिग्नेचर ड्यूज की एफएमएचआर रिक्वायर्ड होती है, ईमेल ब्रांच को कैसे जाती है, वहां से ब्रांच उसको कैसे वैलिडेट करके पॉलिसी नंबर लगाता है। इस सारी प्रोसेस को हम इस आने वाले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पेमेंट प्रोसेस पर। यहां तक हम आ गए, प्रपोजल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और सबमिट हो गया। अब हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। पेमेंट में प्रोसीड में अटैच बीओसी टू प्रपोजल। अगर आपके पास अपने पोर्टल पर बीओसी कटी हुई है, आप सीएलआई हैं, आपके पास पोर्टल है, या आप एजेंट हैं, आपके पास पोर्टल है, तो अगर आपने अपने पोर्टल पर बीओसी काट रखी है तो काट करके बीओसी आप यहां पर बीओसी अटैच कर सकते हैं। प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए, और पेमेंट के लिए प्रोसीड करने के बाद में यहां पर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में ये साइट पे चला जाएगा, कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक टू सेंड टू कस्टमर मेल आईडी। ठीक है, अब ये जो यहाँ से वेरिफिकेशन लिंक जाता है कस्टमर की मेल आईडी पर, यहाँ पर मैंने कस्टमर की भी मेल आईडी खोल रखी है। तो ये पहुंचा एलआईसी से, एलआईसी ऑनलाइन से एसएसआईडी फॉर न्यू, इसको हम खोलेंगे वहां पर। और ये हमें प्लान 943 75,000 का 701 प्रीमियम है, इसका टैक्स क्या बना हुआ 20 साल का है। क्लिक, अब यहाँ पर आ जाता है नीचे, देखिए ये क्लिक टू व्यू प्रपोजल, यहाँ पर क्लिक टू व्यू प्रपोजल करेंगे और ये व्यू कर लेंगे, और एडिट करना चाहेंगे तो एडिट कर लेंगे। साथ में इसे हम यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। तो जब हम यहाँ प्रोसीड कर देंगे तो वो लिंक पहुंच जाएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस ये आ जाता है, प्रीमियम अमाउंट ये, जीएसटी ये, टोटल प्रीमियम ये, डिस्क्लेमर, और हम यहाँ पर फुल टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई है, यस कर देंगे और यहाँ पर हम पे प्रोसीड कर देंगे। ट्रांजैक्शन बी प्रोसीड, प्लीज वेट। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो रही है और यहाँ पर अब वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग लेगा। तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल देंगे हम पार्टी की पूछ करके, या डेबिट कार्ड जो भी हो, यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट के आगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। इसका रिक्वेस्ट जा रही है, हम ओटीपी, वन टाइम ओटीपी मांगेंगे, ये सबमिट कर देंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस पार्टी को करना है अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, क्योंकि मेल वहां पर खुली थी। और उसके बाद प्लीज वेट वाइल द ट्रांजैक्शन इज बीइंग सेंट। ट्रांजैक्शन हो गई है, 733 रुपये इसमें आ गए और इस तरह से वो खुल जाती है। अब कस्टमर प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू ई प्रपोजल। प्रपोजल पे ई साइन के लिए यहीं पर देखिए ये क्लिक कर दिया हमने। तो यहाँ पर प्रपोजल के
प्रपोजल के ई साइन भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रपोजल के ई साइन होने बहुत जरूरी है। व्यू डॉक्यूमेंट फॉर ई साइन, क्लिक हियर फॉर पीडीएफ, व्यू पीडीएफ, प्रोसीड फॉर ई साइन। तो ये आधार है, आधार वीआईडी फॉर मोहित सिंह शुड बी यूज फॉर ई साइनिंग, तो हमने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया, ई साइन के लिए प्रोसीड हो गया। ई सिग्नेचर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस। अब आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन है, एंटर योर वर्चुअल आईडी आधार नंबर और एंटर योर आधार ओटीपी। अब यहाँ कस्टमर को हस्ताक्षर करने हैं, तो यहाँ पर जो उनका आधार नंबर था वो यहाँ पर हमें एंटर कराना है। तो आया और ये आई है, ये सारे के सारे ये कर लिया और फिर हमने इसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनका ई सिग्नेचर प्रपोजल पर हो गए। और यहाँ पर क्या है, ई सिग्नेचर ट्रांजैक्शन प्रपोजल फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली ई साइंड, द एजेंट इज रिक्वेस्टेड टू ई साइन द एसीआर लिंक सेंट इन द एजेंट मेल। अब एजेंट के मेल पर ये ई साइन और होने हैं, ठीक है। अब ये है दोस्तों, ये है अभिकर्ता यानी आपकी मेल आईडी, इस पर ये क्लिक टू ई साइन एसीआर के लिए लिंक गया, हमने यहाँ पर इस लिंक को क्लिक किया और जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो ये विंडो यहाँ खुल जाएगी। ये है व्यू भी देख सकते हैं और प्रोसीड ई साइन के लिए कर सकते हैं, ये अभिकर्ता के लिए। यहाँ पर हमने ये प्रोसीड कर दिया और ये प्रोसीड कर दिया, ई साइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस रिक्वेस्ट बीइंग रीडायरेक्टेड टू ईएसपी। अब ये देखिए यहाँ पर आधार नंबर डालना है इनका और आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अब इसमें फिर हम गेट ओटीपी करेंगे और ये करके ये हमने सबमिट कर दिया। हाँ, अब ये व्यू प्रपोजल फॉर्म, क्लिक टू रिव्यू द ई साइन पीडीएफ। अब इसमें ई साइन पीडीएफ भी हम देख सकते हैं, व्यू द डाउनलोड साइन एसीआर। अब यहाँ पर हम व्यू पीडीएफ देखेंगे, ओपन द फाइल, ओके। यहाँ पर ये जो है, ये जो है अब इसमें सिग्नेचर का हमारे पास ये पीडीएफ आ गया है। इसको भी देखते हैं नीचे तक हम क्या है इसमें, और ये ई साइंड है, इसमें साइन हो चुके हैं। कंप्लीट सिग्नेचर ऑफ दिस प्रोस्पेक्ट, जहां पर ये बना हुआ है यहाँ पर ई साइन हो रखे हैं सब जगह। मोहित सिंह SSID, ये पूरा का पूरा इस पर ई साइन के साथ में ये सब ई साइन है, ई साइन इस बॉक्स में आ रखे हैं, ठीक है। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब ACR भी इसमें ई साइन हम देख लेते हैं, ये ACR ई साइन है, यहाँ पर ये सिग्नेचर ऑफ द ई साइन इसमें हो गए हैं, यानी कि पीला हो गया है। इसका मतलब इसको भी हम चाहें तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रपोजल सबमिटेड सक्सेसफुली, अब प्रपोजल ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। सारे काम इसमें हो गए, अब प्रपोजल सबमिट हो गया है। अब ये ब्रांच के लिए, अब ये ब्रांच में जाएगा। अब ई साइन कर, एजेंट के ई साइन के बाद में पॉलिसी का प्रपोजल नंबर ब्रांच के लिए फॉरवर्ड हो जाता है और फिर ब्रांच के से पॉलिसी होल्डर के पास में इस तरह की मेल आती है, थैंक यू फॉर चूजिंग LIC, द प्रपोजल फॉर असेस इतने रजिस्टर्ड विद प्रपोजल नंबर ये, ब्रांच इज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रपोजल ओनली आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ ई साइन डॉक्यूमेंट्स एंड, ठीक है। जब ये आएगा उसके बाद फिर दूसरी मेल और आती है जिसमें पूरा ये आता है कि भाई ये आपका प्रपोजल नंबर है, कोई दिक्कत हो तो इस ब्रांच यहाँ पर आपका जो असेस ID है वो ये है, और जो प्रपोजल है पूरा का पूरा, इस प्रपोजल की पूरी कॉपी भी उस प्रपोजल के साथ उसके साथ में पहुंच जाती है।
उसके बाद में अब यहाँ ब्रांच का काम रह जाता है। ब्रांच जैसे ही इसको वैलिडेट करेगी और जैसे ही वैलिडेशन होगा तो पॉलिसी की एफपीआर हमारे भावी ग्राहक की जो मेल आईडी है जो ये मैंने खोल रखी है इस पर आ जाएगी। वहाँ प्रपोजल का स्टेटस यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो हम एसएस आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। एसएस आईडी जो हमने जो बार बार आ रही थी जो हम वहाँ पर आपको दिखा रहे थे, और ये एस एस आई डी 2959288890 है। इसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये प्रपोजल का स्टेटस आता है। इसमें प्रिंट प्रपोजल भी कर सकते हैं इसमें, और प्रिंट एफपीआर भी कर सकते हैं। प्रिंट एफपीआर करेंगे तो ये इस तरह से एफपीआर लोड हो जाती है और इसको ये आ गई और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये एफपीआर खुल जाएगी। और एफपीआर उसमें नीचे लिखा भी रहता है कि प्रोसेसेस थ्रू आनंदा, ये आ गई। ये पूरा का पूरा पॉलिसी का ये पूरा स्टेटस जो एफपीआर जिस फॉर्मेट में हमें यहाँ मिलती है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये आपको यहाँ पर पूरी एफपीआर मिल जाती है जो हम सीधे के सीधे वहीं से दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको प्रपोजल को प्रिंट भी कर सकते हैं। और हम प्रपोजल एफपीआर को यदि वैसे तो एलआईसी से सीधे पहुंच ही जाती है, एक बार को अगर कंप्लेंट आती है कि भाई नहीं पहुंची तो हम सेंड एफपीआर में करेंगे। और सेंड एफपीआर करने के बाद में यहाँ पर फिर हम वही 2959288890 इसकी एसएसआईडी जो थी वो डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये एफपीआर भी प्रोसेसिंग में है, एफपीआर भी पार्टी के पास में पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये आनंदा का पूरा किस तरह से होता है कि आपने देखा कि पहले केवाईसी की, हमने केवाईसी अपनी की, उसके बाद में फिर प्रपोजल को लीड जनरेट की, लीड जनरेट के बाद में प्रपोजल को रजिस्टर किया, फिर उसका कोरोना का फॉर्म भरा क्वेश्चन, उसके बाद एसीआर को भरा, एसीआर भरने के बाद में फिर प्रपोजल को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में सारे, उसके बाद में हम उस पर गए, पेमेंट पर गए। पेमेंट पर जाने के बाद में लिंक हमारे भावी ग्राहक की मेल पर पहुंचा। उन्होंने मेल पर लिंक खोल करके उसको वहां पर पैसा अपना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से जमा किया। उसके बाद उन्हीं की मेल पर पहुंचा एक लिंक पहुंचा ई साइन के लिए। फिर उन्होंने आधार कार्ड डाल करके उसको ई साइन के लिए ओटीपी गया, ओटीपी डाल करके उसको ई साइन के लिए वैलिडेट किया। उसके बाद में फिर मेल पहुंचा अभिकर्ता महोदय के पास में, वहां पर उन्होंने उसको अपनी मेल खोल करके वहां पर उसको अपना आधार कार्ड करके ई साइन किया उन्होंने डाल करके। उन्होंने भी अपना आधार कार्ड डाला, फिर ओटीपी आया, ओटीपी डाला तो उनका भी ई साइन हो गया। इन सब प्रोसेस के बाद में सारा का सारा प्रपोजल हमारी ब्रांच को चलिया गया। ब्रांच में जाकर के उसको प्रपोजल नंबर लग गया, उन्होंने वहां पर उसको वैलिडेट कर दिया, प्रपोजल पॉलिसी नंबर लगा दिया और कस्टमर को वापस मेल आ गई कि वही, और उसमें एफपीआर आ गई कि आपकी पॉलिसी इस तरह से हो गई है। तो ये सारा का सारा प्रपोजल आप इसमें देखा कि आपने बिल्कुल भी एक पेपर कलम का कहीं इस्तेमाल नहीं किया और न ही कोई कहीं जाने आने की जरूरत पड़ी, और आपने आराम से बैठ करके ये प्रपोजल कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये आनंदा मैं प्रपोजल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो एक दो बार और देखिए आप। जब आप इसको देख लेंगे तो आपको बहुत इजी महसूस होने लगेगा। आप प्रपोजल को भी प्रिंट आउट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, आगे के लिए पार्टी को भी दे सकते हैं। आप अपनी किसी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हार्ड सॉफ्ट कॉपी में सेव भी कर सकते हैं, आपके पास में रिकॉर्ड बना रहेगा। तो ये है पूरा का पूरा पेपरलेस मॉड्यूल एलआईसी का आनंदा और आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। मैं समझता हूँ कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे। आपने वीडियो को देखा, समय दिया, और उसके लिए आपको धन्यवाद। कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को दूर करूँ। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को अधिक से अधिक, जिससे कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ें। एलआईसी भी प्राइवेट कंपनियों की तरह घर बैठ करके ही बीमा करने में आप माहिर हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई विषय के साथ। थैंक यू।